इत्तेफाक से आज भी खान साहब ने एक ऐसा बयान दिया हुआ है। सारी की सारी कहानी अबस है, इसका कोई फायदा नहीं है, वक्त गुजर चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आओ मुस्कुराएं, ज़रा कह लगाएं, चूँकि इतवार का दिन है, ज़रा हल्का फुल्का सा प्रोग्राम करने का मूड है। आज भी इत्तेफाक से आज भी खान साहब ने एक ऐसा बयान दिया हुआ है जिसको हम ज़ेर बहस लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो होठों पे मुस्कुराहट खुद ब खुद रक़्सां होती चली जाएगी। मेरे मौसूफ़ फरमाते हैं कि करप्शन फ्री माशरे के लिए कोशां हैं। अब ये बयान ज़ाहिर ज़ाती तौर पर ऐसा है कि इंशाअल्लाह ताला इस पर आप 350 साल तक अगर प्रोग्राम करते रहें तो भी आपको किसी गेस्ट की ज़रूरत नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एंकर कोई मेरे जैसा ज़ुबान दराज होना चाहिए। खान साहब ने ये जो बयान दिया है, खान साहब उस बयान को देते हुए जिस जहनी कैफियत में होंगे, कुछ उसी किस्म की कैफियत एक बहुत ही मुतनाज़ा किस्म की हस्ती हैं मोहतरमा आनसा हरीम शाह साहिबा, उनके मियाँ भी उस कैफियत में थे। फरमा रहे हैं कि वालदैन की दुआ से ऐसी बीवी मिली। मेरा ख्याल है दुआ से पहले बद लगाना वो भूल गए थे। उनके ख्याल में ये उनकी दुआओं का समर है। मेरा ख्याल इस बारे में क्या है वो तुम मत ही पूछिए। खान साहब के बयान पर दोबारा आते हैं। खान साहब के बयान यानी एक बाकायदा फुल वज़ीर आज़म का बयान और हरीम शाह के शौहर के बयान में अगर ममासलत पाई जाने लगे तो क्या आपको अपनी याददाश्तों को खंगालने की ज़रूरत नहीं है कि आया अब हम पर यह नौबत आ गई है। खान साहब मजीद आगे चल करके हंसाते हैं, कहते हैं कि गरीब की मदद करने वाला निज़ाम चाहते हैं। गोया 350 साल से ये गरीब की इन्वर्टेड कॉमाज में मदद ही तो कर रहे हैं। आटा, चीनी, घी, तेल, बिजली, गैस गरीब की पहुंच से दूर करके गरीब की मदद फरमाई जा रही है अपने तौर पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या झक मार रहे हैं ये लोग आजकल, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऑक्सफोर्ड ने 2 ग्रेजुएट्स जो निकाले हैं, एक तो हज़रत इमरान खान और दूसरे हज़रत बिलावल। एक कहते हैं कि पानी आता है, बारिश आता है तो पानी आता है। खान साहब जितना कुछ कह चुके हैं अब तक, अगर उनका बयान करने पे आ जाऊं तो जर्मनी जापान एक दिखाई देंगे। खान साहब के डिक्शनरी में उनकी लुगत में 12 मौसम होते हैं। हमने 4 पढ़े थे, साइंस आज तक 4 बता सकी है, लेकिन पीटीआई के जो साइंसदान हैं या पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड के जो जगादरी हैं वो 12 पर मुसिर हैं। ऑक्सफोर्ड क्या कर रही है? ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स क्यों अपने बयानात से ऑक्सफोर्ड का मजाक उड़वाने पर तुले हुए हैं? खान साहब कह रहे हैं कि गरीब की मदद करने वाला निज़ाम चाहते हैं। हुजूर, आपकी चाहत की अगर हम बात करें तो ये मुल्क आपकी चाहत की भेंट ही तो चढ़ गया। जब आप आए थे तो हालात इतने दिगरगूं बहरहाल नहीं थे। आपने तब्दीली का सुरमा बड़ी चाह से हमारी आंखों में लगाया और उसके बाद फिर हम सावन के अंधों की तरह इधर उधर टकराते फिरते हैं, कुछ नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब उनके ममदू यानी मेरे वज़ीर आज़म के ममदू फवाद द ग्रेट चौधरी साहब, जो अपनी पार्टियां बदलने की आदत की वजह से इंतहाई मशहूर हैं, जो इंतहाई बेसुरे, इंतहाई अलटप और फातिरुल अक्ल किस्म के बयान देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फरमाया कि नून लीग वाले बूट पॉलिश को तैयार। अपोजिशन का कहना है कि बूट आप छोड़ें तो फिर किसी का नंबर लगे। अच्छा, यहाँ हमेशा सियासत में हर आदमी ची गुवेरा बनने के लिए तैयार रहता है। फवाद चौधरी साहब से ये पूछिए कि नून लीग वाले अगर बूट पॉलिश के लिए तैयार हैं तो आप क्या कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब से ये पूछिए कि नून लीग वाले क्यों आपके नाम ले करके अता तारा साहब बबांगे दोहल ये बताते चले जा रहे हैं कि आप नून लीग में एंट्री की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है पीटीआई से आपने पाँव फेर लिया, वजारत भरपूर तौर पे एंजॉय की, एक नहीं 2 मरतबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में घूम करके आप आ चुके। अब जेयूआई रह गई है या एमक्यूएम के दिन पूरे हो चुके। जेयूआई आपको लेगी नहीं, अब रही सही कसर नून लीग में शमूलियत से ही पूरी हो सकती है, लेकिन नून लीग फवाद चौधरी जैसा बड़ा ख़तरा उठाएगी, ये बात एक सवालिया निशान है। आज इसी एपिसोड में हंसने हंसाने के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हो रहे हैं मोहतरम राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी फ़राइज़ अंजाम देंगे। मोहतरम नादिर द ग्रेट गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बनफ़्स नफ़ीस हमारे स्टूडियोज़ में कदम रंजा फरमा चुके हैं। और वासिक क़य्यूम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे शो में शिरकत का ख़तरा एक मरतबा फिर इन्होंने मोल लिया है। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शो में शिरकत की ज़हमत उठाने पर इनका खैर मकदम करता हूँ, इनको सलाम तहसीन पेश करते हुए राना मकबूल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। सरकार अगर होती तो जाहिर है कि सरकार से ये सवाल पूछता, लेकिन अब नहीं है मेरे सरकार, तो मैं आपसे पूछने की अदाकारी फरमा लेता हूँ। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं करप्शन फ्री माशरे के लिए कोशा हूँ। सर, ये कौन से सैयारे पे, कौन से मुल्क के लिए वो ये मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं जिसका समर भी किसी को नहीं मिल रहा, माँ सिवाय खुद इमरान खान के, कि उनको सलामी के चबूतरे पे खड़ा किया हुआ है और वो मज़े कर रहे हैं। नूरुल आरफीन साहब, मुझे इजाज़त दीजिए, जो आप दिल अवेज़ गुफ्तगू करते हैं, जितनी शुस्ता शगुफ मुरस्सा मुसज्जा किस्म की आपकी गुफ्तगू है, दिल खुश हो गया। वो हमने कहते हैं ना कि सुना था कि उनकी बातों से फूल झड़ते हैं, तो आओ आज उनसे बात करके देखते हैं। लुत्फ़ आ गया। बाकी ये ख़बरों की बातें तो होती रहेंगी। आपने जो भी फरमाया है कि ख्वाबों की दुनिया और ख्वाब देखना तो कोई ना किसी को रोक सकता है, मैं समझता हूँ वो शरन भी जायज़ है, वैसे भी जायज़ है। नाजवादी तो उस वक्त होती है जब जिम्मेवारी कंधों पे हो और जिम्मेवारी को अदा न किया जाए और सिर्फ ख्वाब देखे जाएं, उस पे वो फिर एक जुल्म की कैफियत जो है वो बन जाती है। इसलिए ये सारी की सारी कहानी अबस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त गुजर चुका है और 3.5 साल पौने 4 साल हो चुके हैं। अब इनको बातों को छोड़ के सारे का सारा ताना बाना दूसरों के हवाले कर दिया जाए, वो शायद कुछ कर सके। पहले कुछ नहीं हुआ, तो ये उम्मीदें जो हैं ये अबस हैं। तो मेरी तो अपील यही होगी कि खुदा के लिए, मुल्क व कौम के लिए गरीब, अफलास, भूख, तकलीफ़, फाका, बीमारी से सताए हुए लोगों को माफ़ कर दिया जाए और उनको औरों के हवाले कर दिया जाए। इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं, जिनको वो चाहते हैं इलेक्ट कर लें। अब इन तिलों में कोई तेल नहीं है, अब पानी का पानी और दूध का दूध हो चुका है। अब ये उम्मीद लगा के बैठना जो है, तो हम खुशी से मरना जाते गर एतबार होता, तो इसलिए अब तो एतबार भी ख़त्म हो गया, एतमाद भी ख़त्म हो गया, उम्मीद भी मायूसी में बदल गई है। मैं नहीं समझता अब इससे ऊपर ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत है, वरना बहुत सारी बेगुनाह जानें जो हैं वो जाती रहेंगी। लोगों का कर्ब और लोगों की इब्तला को ख़त्म करना जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लोगों के कर्ब को ख़त्म करने के लिए, लोगों की इब्तला को, अज़ियत को कम करने के लिए क्या ही ये ज़रूरी है नादिर नबील गबूल साहब कि हम लोगों को लतीफ़े सुनाएं। सियासी क़यादत का काम लोगों को इंटरटेन करना होता है, उनको पुरलुत्फ़ झांसे देना होता है, इस किस्म की बातें करना होता है जैसे कि हमारे सरकार कर रहे हैं। करप्शन फ्री माशरे के लिए कोशां, अपनी नाक के नीचे अद्वियात बहरान में वांटेड तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस मुल्क में वांटेड क्या होता है, वहाँ बाहर बैठा होता है मुशर्रफ, उसको बुला करके और गवर्नर बना देता है। 14 साल तक वो गिटार बजाता रहा यहाँ पे, उसके बाद फिर उसको हिफाजत से ले आ करके और वो एयरपोर्ट से बाहर उनको दफ़ा कर दिया माजरत के साथ। उसके बाद अब यहाँ पे आमिर महमूद कियानी, जिनके नामा अमाल में वो एक स्याही थी जो अभी तक धुली भी नहीं। पिछली मरतबा अद्वियात की कीमतों में अरबों रुपए का हिसाब किताब मोहतरमा फिरदौस आशिक़ा खान साहिबा ऑन रिकॉर्ड थी। मैं 50 दफ़ा ये हवाला दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्या होती। उनको एक ज़बरदस्त किस्म का पार्टी ओहदा दे करके और इनाम जो है वो उनको दे दिया है मेरे सरकार को। करप्शन फ्री माशरे के लिए कोशिशों में एक ये भी है कि जहांगीर तरीन, जिन्होंने अपने तैयारे में MNAs और MPs की शॉपिंग की थी, उनको साइड पे करके और वो हुकूमत के सो कॉल्ड एहतसाब के नारे पे बगलें बजाई जा रही हैं। अरबों रुपए का चीनी बहरान में पाकिस्तानी अवाम से धर लिया गया, पेट्रोल बहरान में अरबों रुपए अंदर कर लिए गए, और मतलब मेरे सरकार के नामा अमाल में स्याहियाँ बहुत सारी हैं। लेकिन इख्तिसार के साथ अगर हम बयान करें तो क्या सियासी क़यादत का काम इसी किस्म की शगुफ़े छोड़ना होता है? भी नहीं नूरुल आरफीन साहब, सियासी क़यादत का काम होता है आवाम की खिदमत करना, आवाम को रिलीफ देना। और इस दफ़ा तो इमरान खान ने जो हरकत की है, मतलब गैस छीन लिया है। पूरा 22 करोड़ आवाम इस वक्त 3 वक्त तो दूर की बात है, 1 वक्त अपना नाश्ता भी नहीं बना सकती। बच्चे सुबह भूखे पेट स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने काम पे भूखे पेट जा रहे हैं। तो ये तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखा। कभी कभार हो जाता था, कोई इमरजेंसी हो जाती थी 1 दिन 2 दिन के लिए, मगर ये तो मुसलसल 2 महीने से हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में इस वक्त कहीं भी गैस मौसूल नहीं हो रहा।
और अगर इनके वज़रा से पूछा जाए हमाद अज़हर साहब से कि आपने क्यों बंदोबस्त नहीं किया था पहले, तो उल्टे सीधे बहाने बनाना शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी वो हमने सनतों को गैस देना होता है। फिर उसके जवाब में कोरंगी वाले आ गए, हमारे जो बिजनेसमैन कह रहे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जो गैस मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही है, आप हमारे कंधे पे बंदूक रख के फायर ना करें, अपनी कोताही और नाहिली को खुद माने और इस वक्त जो आपने आवाम को भूखा कर दिया है उसकी ज़िम्मेदारी उठाएं। मगर ज़िम्मेदारी उठाने को कोई तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो मास्टर से सिर्फ आवाम को गुमराह करने, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, और उनकी मिसाल उसी टैक्सी ड्राइवर की तरह है जो किसी मुसाफिर को एयरपोर्ट से उठाए और गलत रास्तों से अपना भाड़ा बनाते बनाते गलियों से फिरा रहा है, कह रहा है कि नहीं मैं ले जा रहा हूँ ले जा रहा हूँ ले जा रहा हूँ, एंड में मुसाफिर को ऐसे किसी चौराहे पे जाके धकेल देगा लूट के पैसे उसके लेके कि फिर वो मुसाफिर बेचारा अपने पैसे भी खो देगा और फिर अपने मंजिल पे पहुंचने से भी महरूम हो जाएगा। तो इसीलिए जो अपोजिशन है इस वक्त वो कोशिश तो कर रही है कि मुत्तफ़िका तौर पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाए जहाँ पे वो कम से कम ये है कि हालांकि देखिए हमारे तो फ़ायदे में होगा, अपोजिशन के तो फ़ायदे में होगा कि हम 1.5 साल और दे दें इमरान खान को, अपनी और जो नाअहली है उसको साबित करते रहे और एक दफ़ा ही आवाम उसका तमाम जो उसकी नाअहलियाँ हैं वो देख ले और उसका हर रूप देख ले। मगर देखें 1.5 साल अगर हमने इमरान खान को और दे दिया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का मज़ीद इतना वो नुकसान कर देगा कि फिर बाद में कोई भी आएगा तो फिर वो नहीं संभाल सकेगा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान हमारे लिए इतना प्यारा है कि हमने, हालांकि सियासी तौर पे तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा कि हम इस वक्त मुल्क की क़यादत संभालें, मगर फिर भी पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान से जान छुड़ाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, बस इमरान खान की सिर्फ पुरानी पुरानी बातें हैं कि जी नवाज़ शरीफ ने ऐसा किया तो इसलिए ऐसा हो गया, ज़रदारी ने ऐसा किया तो इसलिए ऐसा हो गया। उनके पास कोई जवाज़ नहीं है कि भाई 3 साल में आपको जो मौका मिला आपने किस सिमत में, कम से कम सिमत तो आपने दुरुस्त की होता ना मुल्क का। सिमत हमारा गलत है, हमारी जो फूड इन्फ्लेशन है वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है इस वक्त, हमारा जो रुपये का कदर है वो वर्स्ट इन द वर्ल्ड है इस वक्त। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इस वक्त पाकिस्तान में पैसे लगाने को तैयार नहीं। देखिए डॉलर बढ़ता है या कम होता है उससे एक आम आदमी को कुछ नहीं जाता। गुफ्तगू सकील हो गई, आपको पता है मैं इतना टेक्निकल माइंडेड आदमी नहीं हूँ। वैसे भी डॉलर मैंने मैट्रिक में पास होने पे मामू से $20 पाए थे, उसके बाद से आज तक डॉलर देख नहीं पाया। थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा के साथ मैं वासिक क़य्यूम साहब के पास जाऊँगा। वासिक क़य्यूम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मोहतरम वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि करप्शन फ्री माशरे के लिए हम कोशा हैं। सर इस बयान में रिजेम्बलेंस आ रही है माज़अल्लाह हरीम शाह के वो नामनियात या बल्कि हरीम शाह के हकीकी खावंद के बयान से। वो कह रहे हैं कि वालदैन की दुआ से ऐसी बीवी उन्हें मिली। ये हरीम शाह के शौहर को ऐसा लग रहा है, वो पता नहीं कब से इस दिमागी खलल में मुब्तला हैं। लेकिन इमरान खान साहब के बयान का अगर हम जायज़ा लें तो जिस मुआशरे में लूट मार ट्रेंड बन चुकी है, फैशन बन चुकी है, आमिर कियानी कुछ कर दे, नदीम बाबर कुछ कर दे, जहांगीर तरीन कुछ कर दे, IMF जब डंडा उठाती है कि हम जब तक भीख नहीं देंगे, जब तक तुम अपना पिछला हिसाब किताब नहीं जारी करोगे, तब जा करके ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की वो रिपोर्ट चाया होती है जिसमें वो कोरोना रिलीफ पैकेज में वो जो अरबों रुपए की 40 अरब रुपए की जो मुबैना खुर्द है जी। तो मतलब उसके बाद खान साहब का ये लतीफ़ा कि करप्शन फ्री मुआशरे ये चाह रहे हैं, कता कलामी के लिए माजरत आप पूछना ये चाह रहे थे कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मुआशरे को फलना फूलना तब होता है जब उसमें से करप्शन या करप्ट नासिर को ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली टॉपिक ये है जिसके ऊपर आपने मुझसे सवाल किया, तो मैं पूछना चाह रहा था कि व्हाट्स बैड इन इट। मैं ये समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो जब इंसानी ज़िंदगी का इर्तिका है और वो कोई भी मुआशरा आज तक अपनी जो मॉरल ग्राउंड्स है उसके ऊपर खड़ा होता है। हम मिसाल देते हैं यूरोप की, हम मिसाल देते हैं कि उन तमाम ममालिक की जो आज जिन्होंने दुनिया की भागदौड़ संभाली हुई है, जो बेस्ट इकोनॉमी है, जो बेस्ट डेमोक्रेसी है, तो जब उनकी प्रैक्टिसेस की बात आती है तो तब हमारी वो, आप लोग तो ओपोजिशन वाली बातें ना करें, मैं ये बात आपसे कह रहा था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें गलत क्या है। मतलब मुआशरे में जेब कटी हो, जितना मर्जी उसमें डाले जाए कुछ नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा। सर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये आपने चूंकि मुझसे पूछा, सबसे बड़े फिर आप लोगों का हमसे सवाल ये आपने चूंकि मुझसे पूछा है इसलिए मुझे मुदाखलत करने की इजाजत चाहिए। अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं कुछ बयान करना चाहता हूं। जो नुक्ता नजर है वो आपकी नुक्ता नजर अगर मैं अपना बयान कर दूं तो मुझे आप उसे 1 मिनट तो लूं। जी मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट्स अगर उनकी एफिशिएंसी का मसला है तो वो डिपार्टमेंट्स हमने बनाए। भाई 30 साल जिनके पास दौरे हुकूमत रहा हम उनसे पूछेंगे, ठीक, जो वारी वट्टे के साथ आते थे हम उनसे पूछेंगे।
जिनके दौर में स्टील मिल पे कर्जा चढ़ा 500 अरब का, हम उनसे पूछेंगे। जिनके दौर में पहली दफा IMF गए, हम उनसे पूछेंगे। ठीक है। और आप अगर पाकिस्तान के सिस्टम का और इसकी अकाउंटेबिलिटी का और इसमें बेहतरी का अगर आप इसका जायजा पिछले 3 साल 2018 से लेना शुरू करेंगे तो ये कोई गैर मुनासिब बात है ना, मुनासिब तो ना हुआ ये। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम अपने मुआशरे को करप्शन से पाक करना चाहते हैं, तो क्या करप्शन से पाक किए बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक किया जा सकता है? क्या FDI को बढ़ाया जा सकता है? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को बताया जा सकता है कि पाकिस्तान में वन विंडो ऑप्शन से काम करने के लिए? ये 2 दिन पहले तो हम लोगों ने लाहौर में जो हमने एक टेक्नोलॉजी के हवाले से एक बड़ा माइलस्टोन कवर किया, जो कि हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया खान साहब ने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोपोलिस एक हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम समझते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है इसको बड़ा बूस्ट मिलेगा। भाई आपके सिस्टम को गवर्नेंस पे शिफ्ट किए बगैर बेहतरी लाई जा सकती है, करप्शन छिपाई जा सकती है? नहीं सर, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आपका नुक्ता आ गया, मुझे मुदाखलत की इजाजत चाहिए। 20 साल पहले शुरू करना चाहिए था, आज हमने शुरू किया, हम पे तनकीद कर रहे हैं कि ये देखो जी ये लोग करप्शन फ्री मुआशरे। अच्छा, पहले मैं एक छोटी सी वजाहत क्यों ना बातें करें, पहले मैं सिंध असेंबली का स्पीकर जी पहले मैं एक छोटी सी वजाहत करूं। आपने चूंकि शुरू में मुझसे कहा कि आप तो कम से कम अपोजिशन जैसी बातें ना करें। जनाब अमन, मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई इलाका नहीं, कोई वास्ता नहीं। मेरा आप नामा अमाल की स्याही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो मेरे प्रोग्राम में आते थे अब वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके ख्याल में अब मैं किसी मखसूस लाइन पे चल रहा हूँ, और ये हर हुकूमत को लगता है। आप पहली हुकूमत नहीं है। पहले मुझे नून लीग के मेहमान लेने में बड़ी दिक्कत होती थी, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अब PTI के मेहमान। जनाब अमन, बात यह है, आपने कहा कि इसमें खराबी क्या है कि अगर हम उन लाइन्स पे चल रहे हैं। सर, खराबी उन लाइन्स पे चलने की हसरत में मुब्तला रहना नहीं है, खराबी सिर्फ हसरत किए चले जाना है। सिर्फ अगर मैं तमन्ना करता रहूं कि मैं लंदन पहुंच जाऊं और लंदन जाने के लिए टिकट ना खरीदूं, तो कौन सा हवाई जहाज अल्लाह मारा मुझे लंदन पहुंचाएगा? पहली बात। दूसरी बात, आप करप्शन फ्री माशरे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं आमिर कियानियों, नदीम बाबरों, जहांगीर तरीनों के साथ। ये इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा नहीं है? जिन लोगों पे मुकदमे चलाए जाने चाहिए थे, परवेज खटक पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंग्लिश में लिख करके दिया है। आप अंग्रेजी मुझसे बेहतर जानते हैं कि इनसे सवाल होना चाहिए BRT के मंसूबे का, और परवेज खटक इस मुल्क का वजीर दिफा है। गुजारिश सुने, आप सुन तो लें। आपने 3-4 दफा आमिर कियानी साहब का नाम लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आमिर कियानी साहब को नैब ने चिट नहीं दी? अब कहें कि नैब ही गलत है क्योंकि उसने आमिर कियानी को चिट दे दी। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नैरेटिव, ये तो हमारे ओपोजिशन का नैरेटिव है, और ओपोजिशन की भी ओपोजिशन जिसे पीपल्स पार्टी कहते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वाहिद ओपोजिशन है जिसकी ओपोजिशन भी एक और अपनी भी ओपोजिशन है जो पीपल्स पार्टी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये उसका नैरेटिव है, तो ये उनका नैरेटिव है कि भाई अगर PTI वाले को चिट मिल गई तो इदारा बाइस्ड है, अगर इनको चिट मिले ये हक पे। ये पूरे 3 साल शोर मचाते रहे सिलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शन सही नहीं हुए। आज जब इलेक्शन KPK में अच्छे हो गए, फेयर हो गए, हम रोए तो नहीं, हमने तस्लीम करके कहा हमने इसको बेहतर करना है, अपनी तंजीमी स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। खान साहब ने डिसीजन किया और उसके ऊपर सारी तंजीमों को तहलील कर दिया। तो JUI अब आके बताए कि वो पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे। अगर धांधली थी तो JUI धांधली से आई है, और अगर सच था तो वो 3 साल से पूरी कौम को गुमराह। ठीक है सर, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ JUI का कोई मेहमान नहीं है, मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी पे ही खेलूंगा। जनाब, और ये भी भाई हैं हमारे, मेरी बात तो सुने। सॉरी बात काट ली। मजे की बात ये कि जीत JUI की और उसके साथ PTI ने वोट लिया, और पीपल्स पार्टी और नून जश्न मना रहे कि JUI ने वोट लिया। वाह, मतलब सफाया हुआ है और ये जश्न उनका मना रहे। ठीक हो गया। राना मकबूल साहब, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हुब्बे अली है या बुग़्ज़े मुआविया? जीता कोई है और आप लोग जो है वो तालियां बजा रहे हैं। ये बुग़्ज़े इमरान में क्यों आप लोगों ने सर जोड़ रखे हैं सर? देखो नूरुल आरिफीन साहब, हमें ईमानदारी से तज्ज़िया करना चाहिए। वासिक साहब बड़े पढ़े लिखे की शख्सियत हैं। आप मुझे बताइए कि आज से 3.5 साल पहले यही मुल्क था और यही गंदम की फसल थी। आज तक वो कह रहे हैं कि हमारे बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। भाई बम्पर क्रॉप्स हुई हैं तो गंदम आप दरामद क्यों कर रहे हैं? ये तो फूड बास्केट थी। ये कौन सी अपनी पॉलिसी है? कौन सा इन्फोर्समेंट का तरीका है? यानी इम्प्लीमेंटेशन की साइंस से नावाकफ़ और नाशना होने के बावजूद आप दावे अगर करते रहें तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मुल्क का जो हाल हो गया है आपके सामने है। लोगों को आटा नहीं मिल रहा।
अब आइए, जो कहते हैं जी गन्ना हमारे बहुत होता, हमने पेमेंट भी बड़ी कर रहे हैं काश्तकारों को, तो शुगर की कमी क्यों है? क्यों आप इंपोर्ट कर रहे हैं शुगर को? अगर आपके गन्ना बहुत ज़्यादा बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पुअर है। कोई और इसमें जो करप्शन के चार्जेस हैं वो मैं नहीं समझता कि वो हकीकत से खाली हैं। अब आइए, जो गैस की क़यामत आ गई है, किसने रोका था कि $4 MMBTU लेने के ना लें आप साल के शुरू में, और आप $30.5 पर लें? ये कहाँ की महारत है और कहाँ की ये इकोनॉमिक डेक्सटेरिटी है जिसकी बेसिस पे आप ऐसे फैसले करते हैं? और अब जब आपके पास ये सबसे महंगा जो है ये फर्नेस ऑयल आप ला के, जिससे जब आप बिजली बनाते हैं LNG से, वो तो कई गुना कम बनती है। अब वहाँ वो जहाज़ भी खड़े हैं और यहाँ आप ये किसको फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है? खुदा के लिए इसको सोचें। इन तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डोंट पुट एवरीथिंग अंडर द कार्पेट। ये सामने हकीकत हाल खुल जानी चाहिए। ये मुल्क सभी का है, सभी तकलीफ़ में है। जो आपको दिया गया था 5.8 GDP, क्यों आप इस तरह इसको नीचे लेके आ गए? कुछ अपने क्राफ्ट पे गौर करें, अपनी अदाओं पे गौर करें थोड़ा सा, ताकि पता चले आपको भी इस तरह चीज़ों को सही मानों में हकीकत के साथ एनालिसिस करने में अगर आप यही करते रहे तो और अगर 2-4 महीने हैं वो भी गुजर जाएंगे और हमारी जो है प्रेडिकामेंट्स जो हैं अवाम उन्नास की वो बढ़ती जाएंगी। कौन सा ऐसा मुदावा आप उठे हैं, बैंक का लॉ बनाना शुरू कर दिया है कि लो भाई बैंक दे दो उसको, वो इसका सुपरवाइज़र होगा, वो इसका कंट्रोलर होगा। IMF, आपको पता है कि जो ऑटोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ था, ऐसी हरकत जब की गई थी। आप अपने जो स्टेप्स लेते हैं उनके रेपरकशंस का एनालिसिस तो खुदा के लिए कर लें। आप बिल्कुल उसका तज्जिया नहीं करते और इस तरह के आप एक तरह से सेल्फ कंसीटेड माहौल में रहते हैं। साइकोफेंसी आपका प्रॉब्लम हो चुका है। ये जो अंजुमने सताइश बाहमी जो है, इस तरह की तारीफ़ें कभी कहते हैं 30 साल उन्होंने हुकूमत की, कभी बैठ के कैलकुलेट किया है कितनी हुकूमत बनती है। आप ये भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि कितना टर्नओवर था उनका 3 स्टेंट्स जो हैं, तो कितना उनको आप देखें इतनी थोड़ी दूर में उन्होंने आपको मोटरवेज दिए, बिजली के कारखाने दिए, और जो बिजली के महंगे हो गए भाई, पहले वो चला रहे थे ना, वही जो थे 5.8 आपको GDP दे रहे थे ना, वही जो है वो गंदम जो है इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, वही सारी सेल्फ सफिशिएंसी की कैफियत थी। अब क्या हो गया एकदम पिछले 3.5 साल में, ये जानेंगे इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद। थोड़ा सा तदाराना मकबूल साहब, सर ब्रेक की इमीडिएट ब्रेक की कॉल दी गई है। ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका अहाता करना मकसूद है।